ये सोनी का एलईडी टीवी है और इसमें फॉल्ट आप देख सकते हैं। जो मदरबोर्ड है उस पर पूरा कीचड़ है और पूरी तरह से ये भीगा हुआ है पानी में, और इसमें 3 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट है। हम वॉश करके देख लेंगे पहले। वॉश करने के बाद क्या ये बोर्ड ठीक होता है, नहीं होता है तो इसमें हमें यूनिवर्सल बोर्ड फिट करना होगा। और यूनिवर्सल बोर्ड फिट करने के लिए किस तरह से फिटिंग होगी वो सारा मैं वीडियो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बोर्ड को वॉश कर लिया है, चेक कर लेते हैं। इसके बाद भी ये बोर्ड ठीक नहीं होता है तो हम इसमें यूनिवर्सल बोर्ड फिट करेंगे। बोर्ड को वॉश करके सुखा दिया है, उसके बाद हमने ऑन किया तो फॉल्ट एसिटीज है, ये 3 टाइम ब्लिंक में ही है अभी भी। और इसमें हमें यूनिवर्सल बोर्ड फिक्स करना है अब। तो दिक्कतें कहाँ कहाँ आती, एक तो पावर सप्लाई देने में, ठीक है, हमें 12 वोल्ट चाहिए होते हैं हमारे यूनिवर्सल बोर्ड के लिए, ठीक है। और सोनी के टीवी में 19 वोल्ट से काम होता है और हमें 12 वोल्ट नहीं मिलते हैं, हम अलग से उसके लिए सप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो स्टेप डाउन कन्वर्टर यूज़ करते हैं जिससे 19 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाया जा सके। सबसे पहले हम यूनिवर्सल बोर्ड के लिए वायरिंग करेंगे सेंसर की, ठीक है। इसमें सेंसर के लिए हम इसको पहले खोलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये खुल जाएगा पूरा, ओके। उसके बाद हम सेंसर यूनिट, उसमें वायरिंग पहले डायग्राम बनाएंगे इसका, और उसके बाद हम इसकी पूरी वायरिंग करेंगे जिससे कि हमारा यूनिवर्सल बोर्ड से जो सेंसर और इंडिकेटर लाइट होती है वो सब कुछ इसके साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो हम इसे खोलेंगे पहले। सबसे पहले वो सारे पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि हमें जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। एक तो ग्राउंड है जो हम जल्दी से ढूंढ सकते हैं। इनमें से कौन सी पिन ग्राउंड है वो देख रहे हैं अभी। तो ये 12 है, ये 11, ये 10, 9। 3.3 वोल्ट के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर से ये ट्रैक आ रही है। सो 3.3 वोल्ट के लिए फर्स्ट पिन है, ओके। VCC, ठीक है, यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से सीधा लास्ट वाली 12 नंबर IR है। इधर फर्स्ट नंबर यहाँ पे डॉट है, वहाँ से गिनती कर रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। 1 2 3 ऐसे 12 यहाँ पर आएगा, ओके। अभी मुझे देखना है LED कहाँ पर आएगी। वाइट LED लेनी हो इंडिकेटर में, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल है, पहले हम चेक कर लेते हैं इसकी कैथोड कहाँ पर है। देखो ये वाइट LED हम लेंगे। इसमें वाइट मीन्स स्टैंड बाय, ऑन होने पर ये बंद हो जाएगी लाइट। तो इसकी कैथोड यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ट्रेस करेंगे। प्लस कहाँ जा रहा है, कनेक्टर की साइड, ठीक है। और माइनस को यहाँ पर ग्राउंड कर देंगे। तो ग्राउंड मैं यहाँ से ले रहा हूँ ताकि मैं पता कर सकूँ कि ये इंडिकेटर लाइट यहाँ पर ग्राउंड हुई है कि नहीं। तो देखो ग्राउंड तो हो गई, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट ट्रेस करना है कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा LED पॉइंट। ठीक है, तो हमें 2 नंबर मिल गया LED, ओके।
तो यहाँ पे जब सप्लाई मिलेगी तब ये लाइट जलेगी यहाँ पर, ठीक है। अभी हम वायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं आईआर की ओरिजिनल पीसीबी के साथ। अभी इस बोर्ड में हमें 12 वोल्ट निकालने हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए है अभी सबसे पहले हमें इस बोर्ड पे चेक करना है कौन सी सप्लाई सीधी पहुंच रही है, ठीक है। वो नहीं आ रही तो वो भी चालू करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये आईसी है रेगुलेटर फॉर 12 वोल्ट। इसके 2 नंबर पे पहले 19 वोल्ट चेक करने हैं, ठीक है। यहाँ 19 वोल्ट आ गए हैं। 3 नंबर पे हमें एनेबल वोल्टेज देना है जो कि अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए आउटपुट 12 वोल्ट नहीं बन रहा है। अभी सबसे पहले हमें एनेबल वोल्टेज देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3.3 वोल्ट हमें यहाँ मिल रहा है। यहाँ से एक जंपर लेके हम पिन नंबर 3 पे, मतलब इस टेस्ट पॉइंट से इस टेस्ट पॉइंट पे एक जंपर लगाना है। वोल्टेज से ये आईसी में से 12 वोल्ट बनने लगेंगे। सो यहाँ पे 12 वोल्ट बन चुके हैं। ये 12 वोल्ट का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। इस बोर्ड के लिए 12 वोल्ट हम यहाँ से देंगे। एनेबल वोल्टेज के लिए हम यहाँ पर सोल्डर करेंगे। मदरबोर्ड से हमने ले लिया है बैकलाइट ऑन ऑफ। इस बोर्ड को अभी हमें ग्राउंड देना है, तो 19 वोल्ट हम यहाँ से लेंगे और ग्राउंड यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारा सप्लाई और ग्राउंड इस बोर्ड के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कनेक्शन फॉर ड्राइवर। ये हो गया हमारा कनेक्शन जो यहाँ से 12 वोल्ट लेना है। ये हो गया सप्लाई और ग्राउंड। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा जो कनेक्शन किया है आईआर का वो भी काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये यूनिवर्सल बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। इंडिकेटर लाइट वाइट शो कर रहा है, ठीक है, और बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस बोर्ड को सप्लाई भी मिल गई। सप्लाई यहाँ से 12.36 वोल्ट यहाँ से दिए, ठीक है। यहाँ से सप्लाई और ग्राउंड, ओके। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन फॉर यूनिवर्सल बोर्ड। चलो फाइनली हम आईआर चेक कर लेते हैं और रिमोट से हम बंद करके देख लेते हैं। ये हमने रिमोट से बंद की लाइट, मतलब टीवी चालू हो गया, ठीक है। टीवी चालू हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 12 वोल्ट टिकॉन में बनने लगे। तो बैकलाइट के प्लस यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा, ओके, और माइनस को यहाँ पर, माइनस का जंपर यहाँ पर यूज़ किया है। सेंटर पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और प्लस का जंपर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया इस और सेंटर के बीच में। तो प्लस और माइनस हमें इस तरह से मिलता है। हमने सभी कनेक्शन कर दिए। 12 वोल्ट और ग्राउंड हमने मदरबोर्ड को दे दिया है, ठीक है, यहाँ से। और 19 वोल्ट और ग्राउंड हमने ड्राइवर बोर्ड को दिया है यहाँ से।
और IR के कनेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर लाइट वाइट है और बैक लाइट आ गई और हम पिक्चर देख लेते हैं। तो पिक्चर दिखा दो, ठीक है। पिक्चर बन चुकी है, आप देख सकते हैं 19 वोल्ट और ग्राउंड हमने ड्राइवर को दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो वायर 19 वोल्ट इनपुट फॉर दिस ड्राइवर और ग्राउंड दिया है ये ड्राइवर। और यहाँ से आउटपुट हमने लिया है बैक लाइट के लिए, ठीक है, प्लस और माइनस। हमने जंपर उस हिसाब से शॉर्ट किए हैं। 12 वोल्ट हमने यहाँ से लिया है और ग्राउंड यहाँ से। IR की वायरिंग हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने करके बताया था आपको। 12 वोल्ट ग्राउंड और येलो और ग्रीन वायर 19 वोल्ट फॉर ड्राइवर, ओके। यहाँ पर हमने जंपर दिया हुआ है जो कि 3.3 वोल्ट एनेबल वोल्टेज दे रहा है इस IC को पिन नंबर 3 पर। ये बक रेगुलेटर है, 3.3 वोल्ट आउटपुट निकाल रहा है। यहाँ से हमने पिन नंबर 3 को वोल्टेज दिया है एनेबल वोल्टेज, जिससे 12 वोल्ट और ग्राउंड हमें मिल गया हमारे यूनिवर्सल बोर्ड के लिए, जो कि हम अब बाहर कनेक्शन लेंगे सारे।